चीन की गिरती इकोनॉमी इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था इसी तरह से गिरती रही तो दुनिया भर के देशों पर इसका असर पड़ेगा। चीन की खस्ता हालत के पीछे बड़ी वजह वहां के रियल एस्टेट सेक्टर में मची भगदड़ है। चीन के इकोनॉमी में वहां की रियल एस्टेट की हिस्सेदारी 1/4 की है। भारी कर्ज के बोझ तले दबी चीन की रियल एस्टेट कंपनियां दम तोड़ रही हैं। चीन में मचे भूचाल के बीच शैडो बैंकिंग टर्म चर्चा में आया है। आइए समझते हैं कि आखिरकार ये शैडो बैंकिंग है क्या और कैसे ये चीन की इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। चीन के रियल एस्टेट मार्केट को एक बार फिर से शैडो बैंकिंग ने हिला कर रख दिया है। आगे बढ़े उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार शैडो बैंकिंग है क्या। शैडो बैंकिंग ऐसी स्थिति को कहते हैं जब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि एनबीएफसी बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलकर मनचाही शर्तों पर लोन देना शुरू कर देते हैं। आसान भाषा में समझें तो ज्यादा रेगुलेशंस के साथ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के बाहर दी जाने वाली फाइनेंशियल सर्विसेज शैडो बैंकिंग कहलाती है। सबसे पहले इस टर्म को साल 2007 में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था। शैडो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आसान शर्तों पर कंपनियों को लोन दे देती है, जिसकी वजह से लोन पर रिस्क बढ़ जाता है। शैडो बैंकिंग से लोन पर रिस्क परसेंटेज उसे खतरनाक स्थिति में ले आता है और इसका असर सीधे सीधे इकोनॉमी पर होता है। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर जा चुके पैसों को वापस से सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में लाना मुश्किल हो जाता है। लोन भुगतान की अचानक बड़ी मांग से इकोनॉमी प्रभावित होती है। कंपनियों पर दबाव बढ़ता है और कर्ज न चुकाने की स्थिति में कंपनियां दिवालिया तक हो जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त चीन की 2 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब पिछले 1 दशक के दौरान चीन में शैडो बैंकिंग ने विस्फोटक वृद्धि दर्ज की है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर शैडो बैंकिंग से प्रभावित दिख रहा है। चीन का प्रॉपर्टी मार्केट उनकी इकोनॉमी में 1/4 की हिस्सेदारी रखता है। ये सेक्टर फिलहाल शैडो बैंकिंग से प्रभावित दिख रहा है। रियल एस्टेट कंपनियों ने विभिन्न इलाकों में सरकारी एजेंसियों से जमीन खरीदी थी। इससे जहां एक ओर रियल एस्टेट कंपनियों को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिली तो वहीं सरकार को खास क्षेत्र के विकास में भी मदद मिली। पिछले 20 सालों में चीन में रियल एस्टेट सेक्टर की कीमतें आसमान छूती दिखी हैं। लोगों में जमीन खरीदने की होड़ लगी रही। इस दौरान लोन लेने की लिमिट को दरकिनार करते हुए रियल एस्टेट कंपनियों ने शैडो बैंकिंग का सहारा लिया और मनमाने तरीके से लोन बांटे गए। जब लोन का सही तरीके से रीपेमेंट नहीं हुआ तो उसका असर लोन देने वाली कंपनियों के बैलेंस शीट पर देखना शुरू हो गया। अब उन्होंने लोन देने की दर पर लगाम लगाया। अब इसका पूरा असर चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर दिख रहा है। खबरों की माने तो शैडो बैंकिंग पर चीन सरकार के हालिया प्रतिबंधों ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन चुकाने के लिए फाइनेंस के अन्य सोर्सेज का रुख करने पर मजबूर कर दिया है। रियल एस्टेट कंपनियों पर बोझ बढ़ता चला गया है। मकान बिक नहीं रहे हैं और रियल एस्टेट कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। चीन की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन लोन चुकाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियां कंट्री गार्डन को पिछले 6 महीनों के दौरान $7.6 अरब तक का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। चीन के लोग इस समय पैसे खर्च करने के बजाय उसे बचाने में जुटे हुए हैं, इसलिए वहां मकानों की बिक्री भी नहीं हो रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कंपनियों के ना तो मकान बिक रहे हैं और ना ही कंपनियों के पास कैश बचा हुआ है। ऐसे में चीन का रियल एस्टेट सेक्टर फिसलता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक बात करें तो चीन का गिरता प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ चीन पर ही असर नहीं डालेगा, बल्कि ये गिरावट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ पर प्रभाव डालेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।